क्लास 10th आज मैं आपको सूरदास के पद का तीसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ और आप इसकी एक लाइन देखते जाइएगा और ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए थर्ड में हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर दृढ़ कर पकड़ी। देखिए हारिल एक पक्षी होता है जिसके पंजे में हर समय एक लकड़ी का टुकड़ा दबा होता है। वो उस लकड़ी के टुकड़े को दबाकर ही अपना पूरा जीवन बिताता है। उसके जीवन का लकड़ी का टुकड़ा ही उसके जीवन का आधार होता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए उसी हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार हम गोपियों के लिए श्री कृष्ण भी उसी हारिल की लकड़ी के समान हमारे जीने का आधार हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर दृढ़ कर पकड़ी। कह रही हैं गोपियाँ मन क्रम वचन मीन्स मन कर्म और वचन। नंद नंदन, नंद मीन्स नंद बाबा और नंदन मीन्स नंद बाबा के पुत्र और उर मीन्स हृदय, दृढ़ मीन्स दृढ़ता के साथ करी पकड़ी पकड़ा हुआ है। गोपियाँ कह रही हैं कि उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना मान लिया है और उनको अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, दृढ़ता के साथ बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। गोपियाँ कह रही हैं कि वे जागत सोवत मीन्स जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न मीन्स सपने में, दिवस दिन में, निसी मीन्स रात में। गोपियाँ कह रही हैं कि वे जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण कृष्ण ही जपता रहता है, कृष्ण कृष्ण ही रटता रहता है। अगली लाइन देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी जो उनके लिए योग का संदेश लाए हैं तो कह रही हैं कि जो तुम्हारा योग संदेश है वह हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली हो। सुनत जोग लागत है ऐसो, योग जो है वो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो योग संदेश उद्धव तुम हमारे लिए लाए हो या आप हमारे लिए लाए हैं, वो ऐसा लगता है, ऐसा हमने कभी ना तो व्याधि मीन बीमारी जो हमारे लिए ले आए हैं देखी सुनी ना करी। ऐसी बीमारी तो हमने कभी ना देखी है, ना सुनी है और ना ही कभी उसे भोगा है, यानी ना ही कभी उसको हमने अपने ऊपर देखा है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, ये जो योग संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हैं, ये उन लोगों को सौंपो जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, जिनका मन इधर उधर भटकता फिरता है और हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण में ही है। तो जिनका मन चंचल हो, अस्थिर हो, ये योग संदेश आप उनको सौंपे। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण में रमा हुआ है। इसको एक बार फिर से देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन उर नंद नंदन उर दृढ़ पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। यह तो सूर्य तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। इसका देखिए अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार हम गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में अपने जीवन का आधार मानकर कस के जकड़ के पकड़ा हुआ है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि वे सोते हुए, जागते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण का ही नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे गोपियों ने या उन्होंने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो।
गोपियाँ कहती हैं, हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने से योग का रोग नहीं लगा सकती। ये तो एक ऐसी बीमारी है जो आप हमारे लिए लाए हैं, जिसे ना तो हमने देखा है, ना ही सुना है और ना ही कभी भोगा है। तो हे उद्धव, आप ये योग संदेश उनको सौंपिए, उन्हें दीजिए जिनका मन चंचल हो, अस्थिर हो, भटकता फिरता हो। हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण में लगा हुआ है, तो हमारे लिए इस योग संदेश का कोई भी महत्व नहीं है। ऐसे ही और यूज़फुल लेक्चर्स को पढ़ने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। थैंक यू।